हेलो मेरे बहन भाइयों, नमस्ते। मैं रुचि कपूर। क्या हाल चाल है आपका? आज मेरा ये मुद्दा है कि हमारे जलंधर शहर में ही 5-6 दिन पहले एक लड़की का रेप हुआ है। वो अपनी फ्रेंड के घर ही गई थी, तो उसकी फ्रेंड के घर उसकी मम्मी और फ्रेंड घर पे नहीं थे, उसके पापा थे। तो वो अंदर गई तो उन्होंने उसको बांध के उससे रेप किया और फिर उसे मार मार के उसको अपने बाथरूम में ना उसकी लाश को रख दिया। तो काफ़ी देर से उसके जब पेरेंट्स को हुआ कि लड़की घर में नहीं आई अभी तक, तो वो यहाँ वहाँ देखने लगे। तो उसकी सहेली के घर भी गए वहाँ पे, तो कोई था नहीं। तो वो कहते जी हमारे घर नहीं है, नहीं है। फिर जब पुलिस मोहल्ले वालों ने शोर शोर डाला कि हम पुलिस को बुला लेंगे, तो फिर जब अंदर गए ढूंढा ढांडा तो लड़की की लाश ना बाथरूम में से मिली। तो मेरे बहन भाइयों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो रेप के केस हैं ये हमारे देश में भी ख़त्म नहीं हुए हैं। क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो ही सख्त नहीं है। उसी की वजह से जो ये रेप केस है, अभी थोड़े दिन पहले एक 4 साल लड़की का रेप हुआ था, 24 साल के लड़के ने किया था। वो भी अभी फेसबुक में वो चीज़ घूम ही रही है ना। उसके बाद ये दूसरी बात घटना हमारे सामने आ गई है। तो आप बताएं ये क्या चीज़ है? हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कानून है वो सख्ती नहीं है। वो इसलिए भी सख्त नहीं है क्योंकि जो नेता लोग हैं वो ढील बरताते हैं आगे से। क्योंकि कोई ना कोई जो रेप करता है उसका कोई ना कोई रिश्तेदार निकल आता है, नेता से जुड़ा हुआ होता है, या वो जुड़ा हुआ होता है कानून के साथ। तो वो कहता है वो जो बात होती है वो दब जाती है केस वाली, सॉरी रेप केस वाली। तो मैं ये कह रही हूँ कि कुछ ऐसा होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए। क्योंकि वो देखते हैं कि जो हमने रेप किया है हमें पकड़ेंगे, अंदर कर देंगे, सज़ा हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो बलात्कारी होता है उसको उसी टाइम एट द स्पॉट जहाँ भी वो मिले उसको वहीं पे गोली मार देनी चाहिए, जिससे कि दुनिया के अंदर ये खौफ पैदा होगा कि हाय, इज्जत लूटने से, रेप करने से हम मर जाएंगे। क्योंकि जैसे अब इतने कानून लागू होते हैं जो कि आज तक इतने सिरे चढ़े भी नहीं हैं। सिरे वही चढ़ते हैं जो पैसे वाले होते हैं, जिसमें नेता लोगों को या हमारे कानून को फ़ायदा होता है। बाकी जो सारे कानून हैं जो लागू होते हैं वो कोई सिर्फ मतलब सफल नहीं होते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ ये कानून सख्त होना चाहिए कि जो बलात्कारी है उसको उसी टाइम गोली मार दो जहाँ वो मिले। तो इससे क्या होगा, लोगों में खौफ पैदा होगा, तो हमारे देश में बलात्कार कम होंगे और हमारी बहनें सुरक्षित रहेंगी। इसीलिए लोग बेटियां पैदा नहीं कर रहे हैं, डर के मारे कि हाय बेटी पैदा होगी, इसकी का ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी कोई इज्जत ना लूट ले। इस डर से लोगों ने बेटियां पैदा करने में भी डर मानना शुरू कर दिया है। इसलिए मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ कर यही विनती है कि आप ये बात उठाएं, इस मुद्दे को उठाएं, मुझे बताएं कि ये मुद्दा सही है कि ये जो बात है नेता के कानों में पड़े, नेताओं के, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कानों में, सबके कानों में पड़े, जिससे कि हमारे देश का कानून सख्त हो और ये जो बलात्कार है ये हमारे देश में होने बंद होएं। इतनी खूबसूरत, इतनी जवान लड़की, मैंने उसकी फ़ोटो देखी है, आप लोग देखें तो आपका दिल दहल जाएगा। कितनी सुंदर लड़की का उसने किस तरीके से उसने उसका इज्जत लूटी और फिर उसको मार दिया है। इतनी सुंदर लड़की, उनके माँ बाप के दिल पे क्या बीती होगी। एक माँ बाप थोड़ी, कितने ही माँ बाप हैं जिनकी लड़कियों के बलात्कार हुए हैं। बलात्कार अभी तक हमारे देश में रुका नहीं है। तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं कि कानून सख्त होए, बलात्कारी को उसी टाइम गोली मारी जाए, जिससे कि लोगों के मन में खौफ पैदा हो और बलात्कार हमारे देश में रुक जाए। जय हिंद।